कहानी की शुरुआत सूर्यगढ़ राज्य से होती है। आज का दिन पूरे राज्य के लिए विशेष था क्योंकि आज राजकुमारी ईश्वरा का 18वां जन्मदिन था। हर वर्ष की भांति माता पिता का आशीर्वाद लेकर ईश्वरा अपनी निजी अलमारी खोलती है। उसी अलमारी में वह एक लाल रंग की रहस्यमयी वस्तु रखी रहती है जो पिछले 18 वर्षों से उसके पास थी। वह वस्तु हल्की हल्की चमक रही थी, मानो जीवित हो। ईश्वरा नहीं जानती थी कि यह वस्तु किसने दी, न ही यह किस उद्देश्य से जुड़ी है। आज उसके मन में तीव्र जिज्ञासा जाग उठी। वह उस वस्तु को हाथ में लेकर महल से बाहर निकल आती है। जैसे ही वह महल की दहलीज पार करती है, वह लाल वस्तु अचानक भयंकर प्रकाश फैलाने लगती है। उसकी हथेलियां जलने लगती हैं। असहनीय पीड़ा में वह उस वस्तु को भूमि पर फेंक देती है। अचानक आग का एक विशाल वृत्त बनता है। लपटें आकाश को छूने लगती हैं और अगले ही क्षण राजकुमारी ईश्वरा उस अग्निवृत्त के भीतर समा जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। शोर सुनकर राजा विक्रमादित्य दौड़कर बाहर आते हैं। आग शांत होने पर उन्हें वहाँ केवल ईश्वरा का मुकुट दिखाई देता है। राजा टूट जाते हैं। यहीं से कहानी 18 वर्ष पीछे चली जाती है। 18 वर्ष पूर्व सूर्यगढ़ के राजा विक्रमादित्य एक लंबे युद्ध को जीतकर अपने राज्य लौट रहे थे। उनके साथ थे उनके सबसे विश्वसनीय योद्धा महासेनापति महावीर सिंह। महावीर सिंह का एक पुत्र था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रायः शिवलिंग की पूजा करता, मंत्रों का जप करता और ध्यान में लीन रहता था। उसे युद्ध से अधिक शिव की भक्ति और साधना में विश्वास था। परंतु महावीर सिंह को यह सब दुर्बलता लगती थी। उनका मानना था कि तलवार ही मनुष्य को महान बनाती है। इसीलिए वे अर्जुन को कठोर योद्धा प्रशिक्षण देते थे। इसी समय राजा के घर एक कन्या का जन्म होता है, राजकुमारी ईश्वरा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। महासेनापति अपने परिवार सहित बधाई देने आते हैं। छोटा अर्जुन नवजात राजकुमारी के लिए भगवान शिव का एक सुंदर चित्र बनाकर लाता है। उसी भीड़ में एक रहस्यमय व्यक्ति आता है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। वह चुपचाप एक लाल जादुई वस्तु राजकुमारी के पास रख देता है और अदृश्य हो जाता है। राजा और रानी को आश्चर्य होता है, पर वे उस उपहार को स्वीकार कर लेते हैं। यही वह वस्तु थी जिसने वर्षों बाद ईश्वरा के भाग्य को बदलना था। समय बीतता है। अर्जुन बड़ा होता है। वह बाहर से एक योद्धा बन चुका था, लेकिन भीतर से आज भी ज्ञान का प्रेमी था। उसके और उसके पिता के बीच मतभेद बने रहते हैं। वर्तमान में लौटते हैं। राजकुमारी ईश्वरा के लुप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य घोषणा करते हैं, जो भी मेरी पुत्री ईश्वरा को सुरक्षित वापस लाएगा, उससे उसका विवाह किया जाएगा और उसे आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा महासेनापति महावीर सिंह तक पहुँचती है। वे इसे अर्जुन के लिए एक अवसर मानते हैं अपने आप को सिद्ध करने का। अर्जुन और महावीर सिंह खोज यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे दो और लोगों से मिलते हैं, रुद्र और वीरन। चारों मिलकर आगे बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस स्थान से राजकुमारी गायब हुई, वहाँ अब एक भयानक अग्निभूमि बन चुकी है। एक जली हुई धरती जहाँ कोई जल नहीं, केवल राख है। वहाँ एक दुष्ट जादूगर का राज है, महाजादूगर अघोरी। अर्जुन को याद आता है कि उसने इस भूमि के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। उसके ज्ञान से महावीर सिंह पहली बार प्रभावित होते हैं। कालदुर्ग, यहीं अघोरी रहता था। वही व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पहले वह लाल जादुई पत्थर ईश्वरा को दिया था। अघोरी राजकुमारी से कहता है कि उसने उसे बचपन से ही पाने की योजना बनाई थी। अब वह उससे विवाह करना चाहता है। वह स्वयं को अमर बताता है और अपनी जादुई अग्नि को अपनी शक्ति का स्रोत बताता है। राजकुमारी ईश्वरा दृढ़ता से इनकार कर देती है। क्रोधित होकर अघोरी उसे कैद कर देता है। उसका सेवक वामन, एक शापित व्यक्ति, उसे कारागार में ले जाता है। वामन बताता है कि वह एक अनुबंध के कारण 100 वर्षों तक इस भूमि का दास है। अर्जुन और उसके साथी कालदुर्ग में प्रवेश करते हैं। अघोरी शर्त रखता है, यक्षिणी की रानी लावण्या से उसका जादुई कलश लाओ, तभी राजकुमारी मुक्त होगी। रास्ते में मायावी भ्रम आते हैं, सुंदर स्त्रियां, मदिरालय, योद्धाओं की चुनौतियां। रुद्र लालच में फंस जाता है। वीरन को अर्जुन बचा लेता है। अंततः महावीर सिंह भी एक भ्रम में फंस जाते हैं। अर्जुन अकेला आगे बढ़ता है। यक्षिणी लोक की सच्चाई। अर्जुन यक्षिणी रानी लावण्या से मिलता है। वह समझ जाता है कि वह दुष्ट नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय शासिका है। उसका कलश ही उसकी शक्ति का स्रोत है। रुद्र धोखे से वह कलश छीन लेता है। कलश अग्नि में डाल दिया जाता है। यक्षिणी रानी तड़पने लगती है। उसी पीड़ा से महावीर सिंह भ्रम से मुक्त होते हैं। अंतिम संघर्ष, अघोरी राजकुमारी ईश्वरा को राज्य में लाकर विवाह की तैयारी करता है। राजा सत्य से अनजान होते हैं। महावीर सिंह यक्षिणी रानी से मिले जादुई जल से अघोरी की अग्नि बुझा देते हैं। उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कलश वापस लावण्या को मिल जाता है। अंतिम युद्ध में अर्जुन बिना जादू के अघोरी को पराजित कर देता है। वामन उसे उसके ही जादू से कुत्ते में बदल देता है। समापन, यक्षिणी रानी लावण्या राजा को पूरी सच्चाई बताती है। राजा विक्रमादित्य अर्जुन और महावीर सिंह की वीरता से प्रसन्न होते हैं। राजकुमारी ईश्वरा का विवाह अर्जुन से तय होता है। ज्ञान और साहस दोनों की विजय होती है। अंधकार का अंत होता है और प्रेम, सत्य व बुद्धि से भरा एक नया युग आरंभ होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।